नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रैक्टर पे पीछे खेतों की हरियाली है, आसपास गांव वालों की चहल पहल है। अरे भाई, आज हम सुनने वाले हैं हिंदुस्तान के गांवों की कहानी। पर ये थोड़ा ज़्यादा फिल्मी हो गया ना। अरे क्यों ना हो, हिंदुस्तान के गांवों की कहानी हम सुनने वाले हैं हिंदुस्तानी फिल्मों के ज़रिए। सोचिए ना, भारत में इतने सालों में कितने बदलाव हुए हैं। ये बदलाव हमारे गांवों में भी पहुंचे होंगे, लेकिन उन गांवों के बदलाव हमारी फिल्मों में कैसे दिखाए गए हैं, ये देखने वाले हैं आज। तो लड़कियां और औरतें एक समय पर घर की 4 दीवारों के अंदर रहती थी। घर की 4 दीवारों के अंदर चूल्हा चौका संभालने में, घर वालों की देखभाल में उनका पूरा जीवन संघर्ष के साथ बिताती थी। अब जैसे पुरानी फिल्म नदिया के पार ही ले लो। पर आजकल की लड़कियां घर के बाहर जाकर अपने घर का ही नहीं, अपने गांव का और एक वक्त पे अपने देश का कुश्ती जैसे मर्दाना खेलों में भी नाम रोशन करती है। जैसे कि आजकल की फिल्म दंगल। और गांव वाले सिर्फ उनकी मदद ही नहीं, बल्कि उनकी जीत का जश्न भी मनाते हैं। अब आते हैं गांव वालों की यातायात की समस्याओं पर। पहले की फिल्में जैसे कि पाथेर पांचाली या फिर शोले, जिसमें गांव के लोग पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बैलगाड़ी है, या फिर बसंती की धन्नो तो है ही। पर आपदा की परिस्थिति में क्या? अब आज की फिल्मों को देखिए, जैसे कि स्वदेश या फिर स्त्री, जिसमें गांव वालों के पास मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं और कभी कभी तो खेतों में चलाने के लिए ट्रैक्टर भी आ गए हैं। गांव वालों के लिए अपने आसपास के गांवों से, अपने आसपास के शहरों से जुड़ने के लिए मानो और भी रास्ते खुल गए हैं। अब आते हैं गांव के आर्थिक स्तर के विकास पर। पहले की मंथन जैसी फिल्मों में जहां हम देखते हैं कि गांव के लोगों को अपनी गायों भैंसों का दूध बेचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, उन्हें न्याय नहीं मिलता था। लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट के ज़रिए आखिरकार उन्हें न्याय मिलता है। लेकिन आज की सुविधागा जैसी फिल्में, जहां गांव के छोटे मोटे घरेलू व्यवसाय भी आर्थिक स्तर पर ऊंचा आने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जैसी भावनाएं रखते हैं। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसमें हमारे देश में पिछले कई सालों से बहुत काम हुआ है। लेकिन इसको फिल्मों में कैसे दिखाया गया है, चलिए वो देखते हैं। अब पहले की फिल्म अंकुर देख लीजिए। जिसमें शिक्षा के प्रति समझदारी नहीं है, उसका महत्व नहीं जाना जाता है, गांव के लोगों में अज्ञानता थी। लेकिन आज की फिल्म अभी कुछ साल पहले आई हुई नील बटे सन्नाटा, जिसके अंदर शिक्षा का महत्व जाना जाता है, उसे समझाया जाता है। शिक्षा के जरिए भविष्य को कैसे उज्जवल बनाया जाता है, इस बारे में बात की गई है। चलिए अब मदर इंडिया और स्वदेश के उदाहरण पर वापस आते हैं। मदर इंडिया में हमें दिखाया गया है कि कैसे पंचायत राज, जो कि गांव का एक बहुत अहम पहलू है, उसके अंदर कैसे नतीजे सिर्फ एक तरफा होते हैं, जिसमें किसी ना किसी को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता और उनके साथ अन्याय होता है। लेकिन उसके सामने अगर हम स्वदेश में देखें तो हर इंसान को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। और अगर उससे भी आगे जाए तो पीपली लाइव जैसी फिल्मों में कैसे मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पंचायत राज में, वो दिखाया गया है। भाई, जहाँ पर पहले डाकिया गांव की बातें बाहर ले जाने में और बाहर की बातें गांव में लाने में मदद करता था, वहाँ पे अब लाइव ट्रांसमिशन की मदद से पंचायत राज की सारी समस्याएं लोगों तक पहुँचाई जा सकती है।
अब बात करते हैं एक और गंभीर विषय पर। पहले की फिल्में जैसे अछूत कन्या, उसमें हमें देखने को मिलता था कि जातिवाद की वजह से गांव वालों में भेदभाव बहुत है। लोग अपने हकों के बारे में जानकार नहीं है, उसकी तरफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन आजकल की फिल्में देखिए, जैसे कि आर्टिकल 15, जिसमें गांव वाले अपने हकों को लेकर जागरूक थे, वो अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो कैसा लगा? फिल्मी था ना थोड़ा? क्यों ना हो। गांव का सफर कमाल है बॉलीवुड के साथ। पहले बैलगाड़ी, अब बुलेट ट्रेन की बात। पहले जनता थी पनघट और खेतों की दीवानी, अब वाईफाई पे चलती है स्वदेश की कहानी।